कर सकते, क्योंकि जब विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए थे तो महाराज ने मालूम है क्या कहा था कि सब सुत प्रिया मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनाई गोसाई। कि जितने भी हमारे पुत्र, 4 पुत्र हैं, चारों हमें प्राण से प्यारे हैं, उनको ना मांगो, सर्वस्व मांग लो। महाराज क्या कहा कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, दान देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, दान देने के काबिल नहीं है, नहीं है, दान देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, दान देने के काबिल नहीं है, नहीं है, दान देने। महाराज राम लक्ष्मण को ना मांगो, वो दान देने के काबिल नहीं है। क्यों? उनके पैरों में पायल बंधी है, उनके पैरों में पायल बंधी है, वो तो चलने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो तो चलने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, दान देने के काबिल नहीं है, नहीं है, दान देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, दान देने के काबिल नहीं है। महाराज उनको क्या मांगते हो, वो तो अभी बच्चे हैं, अगर उनको ले जाओगे महाराज तो हम राम के बिना नहीं रह पाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ को अपनी तरफ खींचा और कहा कि सुनो, ये वशिष्ठ हैं, इनका कार्य मालूम क्या है? छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। पल में क्रोधित, 1 सेकंड लगता है, बहुत जोर से क्रोध आता है, उस क्रोध में किसको क्या श्राप दे दे कोई पता नहीं। 1 मिनट में श्राप देते हैं, 1 मिनट में प्रसन्न भी हो जाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने खींचा और कहा सुनो, ये बड़ा क्रोधी है, इनको दे दीजिए अपने पुत्रों को। महाराज गुरु की बात मान करके महाराज दशरथ जी ने अपने दिल पर पत्थर रख करके राम को दिया था। वही कैकेयी मैया ने कहा मंथरा तुम हमें भड़काने आई हो, एक बात बताओ, तुमको मालूम नहीं है? महाराज विश्वामित्र जी मांगने आए थे तो उन्होंने कह दिया था चारों सुत हमें प्राणों के समान प्रिय हैं। मंथरा ने कहा मां आप बड़ा भोली हो। कहा कैसे? कहा एक बात बताओ। क्या कहा कि सब सुत प्रिय प्राण की नाई, लेकिन देते किसको नहीं बनता है? भरत का नाम लिया नहीं, किसका लिया? राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज आज मंथरा की मति पर तो सरस्वती जी बैठी हैं, लेकिन आज मैया कैकेयी की भी मति कार्य नहीं कर रही है। मैया कैकेयी ने कहा कि मंथरा बताओ क्या करें, कैसे क्या करें, हमको समझाओ। तो मंथरा ने समझाया माँ अगर यहाँ की महारानी बनना चाहती हो, राजमाता बनना चाहती हो, तो एक काम करो। क्या? जो महाराज
दशरथ जी ने देवासुर संग्राम में आपसे प्रसन्न होकर के 2 वरदान देने के लिए कहे थे, वो अपने आज 2 वरदान मांग लो। मैया कैकेयी ने कहा कि मंथरा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उन 2 वरदानों में मांगे क्या? तो मंथरा ने बताया, मैया कैकेयी को समझा दिया कि ये वरदान मांग लेना और अपना भेष बनाओ पहले, क्योंकि कोई भी नाटक करने से पहले उसका भेष बनाना पड़ता है। महाराज मंथरा ने भड़काया कि मां, अपने बालों को बिखराओ, अपने केसों को बिखराओ और जाकर के कोप भवन में बैठ जाओ। कोप भवन में जाकर के रोने का नाटक करना। महाराज आएंगे, हमसे पूछेंगे कि कैकेयी कहाँ है, तो मैं बता दूंगी। महाराज मैया कैकेयी ने वही किया, कोप भवन में चली गई। इधर महाराज राज्यसभा से लौट करके आए। उन्होंने देखा कि कैकेयी अपने कक्ष में नहीं है। पूछा मंथरा से कि मंथरा, एक बात बताओ, कैकेयी कहाँ है? तो मंथरा ने कहा, महाराज मैंने आज पूरे दिन से मैया कैकेयी को नहीं देखा है। महाराज हमें तो दिखी नहीं, इसीलिए हम भी चिंतित हैं। महाराज दशरथ जी ने इतना सुना तो कक्ष से बाहर आ गए। एक दासी से पूछा, उस दासी ने कहा कि महाराज मैंने मैया कैकेयी को कोप भवन की ओर जाते हुए देखा है। महाराज दौड़ते हुए कोप भवन में गए तो क्या देखा, मैया कैकेयी अपने बाल बिखराए हैं, घुटनों पर सर रखे हैं और रो रही हैं। तो महाराज दौड़ करके कैकेयी के पास में गए और कहा कि महारानी, महारानी क्या हुआ? तो पहले तो बोली नहीं, बाद में बोली, महाराज दुनिया का दिखावा करते हो कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करते हो? और कहा कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष रिझाने आए हो। महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मनाने आए हो? चले जाओ। आज मैया कैकेयी और महाराज दशरथ का संवाद होता है। यहीं से अग्रिम चर्चा आप सभी लोग कल दोपहर कालीन बेला में श्रवण करेंगे। आइए, गुरुदेव भगवान मंच पर मंचस्थ हैं। जहां तक इस ध्वनिवर्धक यंत्र द्वारा आवाज पहुंच रही है, सभी लोगों को पुनः सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पंडाल में आने की कोशिश करें और गुरुदेव भगवान के मुखारबिंदों से अमृतमय वर्षा श्रवण करें, क्योंकि वक्त जाते देर नहीं लगता है। समय कैसे चला जाता है कोई पता नहीं चलता है। तो ऐसे समय को आप लोग ना गवाएं और शीघ्र कथा पंडाल में आए। आइए एक छोटा सा भजन, उसके तत्पश्चात गुरुदेव भगवान को मंच समर्पित करते हैं कि ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। निमय हुई दीवानी, निमय हुई मस्तानी, निमय हुई दीवानी, निमय हुई मस्तानी। ऐसे मुरली बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसे बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी बंसिया उड़ाई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने।
अजी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। निमय हुई दीवानी निमय हुई मस्तानी निमय हुई दीवानी निमय हुई मस्तानी। अजी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। अजी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मुरली की धुन धुन जिया लहराए उठे उमंग मुझे राह नहीं जाए। मुरली की धुन धुन जिया लहराए उठे उमंग मुझे राह नहीं जाए। ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने।